मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। जल्द ही श्राइन बोर्ड मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को एक तोहफा देने वाला है, जिससे श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी भवन तक यात्रा काफी आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सिमरन राजपूत और आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज जम्मू। जम्मू कश्मीर के कटरा के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां वैष्णो देवी के भवन से कौन ही इंसान वाकिफ नहीं होगा। यहाँ देश भर से लोग मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आपको बता दें कि हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां वैष्णो देवी के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। और मां वैष्णो देवी की हर धर्म में मान्यता है। बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में मां वैष्णो देवी की यात्रा बेहद ही महत्व रखती है। बल्कि मां हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी मां वैष्णो देवी की अन्य ही महानता है, जिसकी वजह से देश भर से लोग यहाँ मां वैष्णो देवी भवन में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों को यहाँ से कटरा से मां वैष्णो देवी का जो सफर है वो 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जो जिससे यात्रियों को कटरा से भवन तक जाने में काफी मुश्किल आती है। लोग यहाँ से पैदल या पिट्ठू या हेलीकॉप्टर के सहारे जाते थे, जिससे उनकी यात्रा काफी परेशानी रहती थी। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक तोहफा लाया है। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही एक खुशखबरी दी जाएगी, जिससे उनकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि इस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वो अगले साल यात्रा के नए मार्ग यानी ताराकोट से सांची छत तक नए रोपवे का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। वो कम समय में माँ वैष्णो देवी भवन पहुँचकर माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले सकेंगे। मां वैष्णो देवी का भवन देश में एक अलग ही मान्यता रखता है। मां वैष्णो देवी का ये भवन जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। कटरा से मां वैष्णो देवी भवन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रॉम रोपवे जैसे अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की गई हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं सभी श्रद्धालु इन सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगले वर्ष यात्रा के नए मार्ग ताराकोट से सांची छत तक रोपवे का काम शुरू कर सकता है। इसके लिए तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही हैं। मकसद उन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाना है जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सांची छत से श्रद्धालु आसानी से माता के भवन तक पहुंच सकेंगे। देश भर से कटरा में आए हुए श्रद्धालुओं को बहुत कम समय में यात्रा कराने के लिए कटरा से सीधे भवन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन एक दिन में केवल 1000 के आसपास श्रद्धालु ही इसका लाभ ले पाते हैं, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर की टिकट का इंतजार करना पड़ता है। बहुत से यात्री घोड़े या पालकी से सफर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांची छत तक रोपवे बनाने का फैसला किया है। इसके लिए अगले महीने ही सर्वे भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर सर्वे में सब कुछ सही रहा तो जनवरी में काम शुरू करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए माता वैष्णो देवी के भवन से लेकर भैरव घाटी तक रोपवे सुविधा उपलब्ध की गई है। इसमें एक समय में करीब 40 श्रद्धालु भवन से बाबा भैरवनाथ के मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसमें मात्र 2 मिनट का समय ही लगता है। यह रोपवे शुरू होने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। आने वाले समय में ताराकोट से सांची छत तक रोपवे बनने से भी यात्रा में कई गुना वृद्धि देखने को मिल सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यह फैसला श्रद्धालुओं की यात्रा को सफल साथ ही आसान बनाने के लिए निकाला गया है।
आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर में या कटरा से भवन तक पहुंचने के लिए लाइनों में लगा रहना पड़ता है और वहीं एक दिन में करीबन 1000 लोग ही भवन तक पहुंच पाते हैं, जिससे बाकी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ यात्री पिट्ठू और पालकी का प्रयोग भी करते हैं भवन तक पहुंचने के लिए, पर यह उन्हें आरामदायक नहीं लगता है, जिसे देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांची छत तक रोपवे बनाने का फैसला लिया। अगले महीने इसका सर्वे भी शुरू कर दिया जाएगा और अगर सर्वे में सब कुछ ठीक रहा तो 2023 के जनवरी महीने में इसके लिए जो टेंडर है वो भी जारी कर दिए जाएंगे, जिससे ये जो ताराकोट से सांची छत तक रोप बनाने का समय है इसको 1.5 से 2 सालों में बनाने का लक्ष्य जो है वो बनाया गया है। श्राइन बोर्ड के इस फैसले को आप कितना समर्थन करते हैं ये आने वाले समय पर पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।